ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करेंगे। वृद्धि एवं विकास। ग्रोथ और वृद्धि क्या होता है? वृद्धि एक संकुचन प्रतीक है जो केवल शारीरिक और विकास से ही संबंधित होती है। जैसे हम बात करेंगे कि वृद्धि क्या है और मात्रात्मक क्या है और परिमाणात्मक क्या है और संख्यात्मक होती है। वृद्धि के अंतर्गत होने वाले जो परिवर्तनों को मापा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? वृद्धि मापनी होती है। ग्रोथ डेवलपमेंट की बात करेंगे हम। एक यहाँ से बात करें कि वृद्धि क्या है। वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। जिस सभी जीवों में वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होती है और उसके बाद वृद्धि होना और रुक जाती है। जैसे हम बात करेंगे कि लड़कियों की लंबाई 16 से 18 वर्ष तक तथा लड़कियों की लंबाई 18 से 22 तक ही बढ़ सकती है। इसके बाद लंबाई बढ़ना रुक जाती है। अब विकास और डेवलपमेंट की बात करेंगे। विकास और डेवलपमेंट क्या होता है? कि विकास डेवलपमेंट की बात करेंगे कि ये जन्म पूर्व अवस्था है और भ्रूण अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है जब तथा मृत्यु और पर्यंत तक चलता रहता है। कहाँ तक चलता है? ये जन्म से पूर्ण अवस्था और भ्रूण अवस्था से ही प्रारंभ होती है और मृत्यु का प्रांत तक चलता रहता है। ग्लूकोज का साइकिल। यही बात करेंगे। विकास का परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई योग्यता, क्षमता और लक्ष्यों का प्रकटीकरण होता है। क्या होता है? यही बात करेंगे। विकास में शरीर पक्ष के साथ साथ मानसिक और सामाजिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक, नैतिक पक्षों से संबंधित होता है। यही हमने डेवलपमेंट के विकास में क्या क्या बात करी है कि जन्म से पूर्ण अवस्था भ्रूण अवस्था से ही प्रारंभ होती है, मृत्यु से प्रांत तक चलता रहता है। यही बात करी है। विकास का परिणाम स्वरूप है नई योग्यता और क्षमताओं का लक्ष्य का प्रकटीकरण होता है। वही बात करेंगे। विकास के शारीरिक और पक्ष के साथ साथ मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक और पक्ष से संबंध होता रहता है। ऐसे इसका हम बात करेंगे कि इसलिए इसका विकास मात्रात्मक और गुणात्मक कैसा होता है? विकास वृद्धि में सम्मिलित रहता है और इसलिए इसका विकास मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। इसी विकास में होने वाले परिवर्तन को अनुभव किया जा सकता है। अब इसमें हम बात करेंगे अभिव्यक्ति और विकास में अंतर, डिफरेंट बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। यही हम ग्रोथ की बात करेंगे और डेवलपमेंट की बात करेंगे। ग्रोथ क्या होता है? कि अभिव्यक्ति एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है और यही बात करेंगे डेवलपमेंट में विकास जीवन का प्रांत चलने वाली प्रक्रिया है। और ग्रोथ में बात करेंगे हम, ये अभिव्यक्ति की संकुचन की अवधारणा है। यही बात करेंगे हम डेवलपमेंट में विकास और व्यापक का अवधारणा है। ग्रोथ की बात करेंगे कि अभिव्यक्ति वो शारीरिक होती है और हम विकास की डेवलपमेंट की बात करेंगे विकास आंतरिक और बहुपक्षी होता है। और यही बात करेंगे ग्रोथ की बात करेंगे अभिव्यक्ति में कोई निश्चित क्रम होता है और ऐसे ही विकास का डेवलपमेंट का निश्चित क्रम नहीं होता है। और अभिव्यक्ति ग्रोथ की बात करेंगे अभिव्यक्ति को मापा तोला जा सकता है, मगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे विकास को व्यवहार के आधार पर महसूस किया जा सकता है, हम महसूस कर सकते हैं। और ग्रोथ में क्या सकते हैं? अभिव्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देती है और डेवलपमेंट में क्या होता है? विकास स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। यही ग्रोथ की बात करेंगे अभिव्यक्ति विकास ही हिस्सा होती है और डेवलपमेंट की बात की विकास स्वतंत्र और चंद्रमुखी होता है। और हम ग्रोथ की बात करेंगे अभिव्यक्ति और स्वरूप बाह्य होता है और डेवलपमेंट में विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। अभिव्यक्ति की परिवर्तन का रचनात्मक होते हैं और इसमें डेवलपमेंट में विकास परिवर्तन संरचनात्मक होते हैं। यही बात करेंगे ये संरचनात्मक विनाशात्मक होते हैं और ये रचनात्मक होते हैं। यही अभिव्यक्ति की बात करें संरचनात्मक संबंध होती है और ये विकास की व्यक्ति कार्यात्मक और संबंधी से होती है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे विकास सिद्धांत क्या होता है और विकास की दिशा का सिद्धांत क्या होता है, इसमें आगे बात करेंगे कि प्रिंसिपल डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे हम। विकास एक निश्चित दिशा होती है। भ्रूणावस्था में गर्भावस्था के शिशु के विकास की दिशा
सिर से पैर की ओर, और सिफिलोकोड। सिफिलोकोड एक केंद्र की परिस्थिति होती है। केंद्र कैसा होता है? केंद्र की परिस्थिति की ओर होती है, अंदर से बाहर की ओर होता है। कैसा होता है? अंदर से बाहर की। सिफिलोकोड। सिफिलोकोडल की बात करेंगे। सिफिलोकोडल क्या होता है? सिफिलोकोडल मस्तक को मुखी, मस्तिष्क सिर से पैरों की ओर होता है। यही इस सिद्धांत को मस्तकों को, मुखी को और शिरोपादिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिद्धांत भी कहते हैं। यही हम विकास की पॉक्सीमोडेक्टल की बात करेंगे। किसी की बात करेंगे? पॉक्सीमोडेक्टिल की बात करेंगे। इस समय पर दूरस्थल केंद्र से की परिधि की और रीढ़ की हड्डी होती है, और भुजाओं, हाथों और अंगुलियों की अंदर से बाहर की ओर होती है। यही हम बात करेंगे प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल और यूनिफॉर्म और पैटर्न की बात करेंगे। इस समान प्रतिमान का सिद्धांत की बात करेंगे। यह सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव अपनी जाति के समान विकास और प्रतिमान का अनुसरण करता है। एक ही जाति के भिन्न जीवों का विकास पैटर्न के पूर्व में विश्व में एक समान होती है। यही गाय का बछड़ा और गाय के जैसा है, और हाथी का बच्चा हाथी का जैसा ही दिखाई देता है, चाहे आकार छोटा हो या बड़ा हो। इसी प्रकार के अलग अलग देशों में भी मानव शिशु के विकास की प्रतिक्रिया एक समान होती है। यही बात करेंगे प्रिंसिपल की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट और ऑर्डर की बात करेंगे। निश्चित क्रम का सिद्धांत क्या होता है? निश्चित क्रम का सिद्धांत की जानकारी देंगे हम। यह निश्चित क्या होता है? विकास है। विकास एक निश्चित होता है, एक क्रम के अनुसार होता है, और जैसे जीवन का प्रारंभ और भ्रूण अवस्था से होता है, उसके बाद ही क्रमशः शेष अवस्था और बाल अवस्था और किशोर अवस्था, युग अवस्था और पूर्ण अवस्था एवं वृद्धि अवस्था में होती है। अब यही बात करें निश्चित क्रम का सिद्धांत क्या है। निश्चित क्रम का सिद्धांत हमने क्या पढ़ा है? निश्चित क्रम के सिद्धांत का क्रम पढ़ा है। विकास एक कैसा है? विकास एक निश्चित क्रम के अनुसार होता है। जैसे जीवन का प्रारंभ होता है, भ्रूण अवस्था से होता है, उसके बाद ही हम शेष अवस्था से बालावस्था और किशोर अवस्था, योग अवस्था और पूर्ण अवस्था या वृद्धावस्था होती है। ये वृद्धा अवस्था होती है। इसी प्रकार सभी बालक के पहले के पलटन सीखते हैं, और उसके बाद